कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग मुझे भजते हैं उनके सभी चीजों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। राधे राधे। जैसा मित्रों में नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे भजते हैं, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मुझसे प्रेममय भक्ति करते हैं, मैं उनका हो जाता हूँ और उनके हर चीज का ख्याल मैं स्वयं रखता हूँ। मैं ही सबका पिता और सबका माता मैं ही हूँ। सबका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। सब मेरे ही कारण से होता है, सब मेरे ही कारण उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उनकी हर चीजों का ख्याल, हर एक चीज का ख्याल, उनके अच्छे बुरे पाप कर्म का ख्याल मैं स्वयं रखने लग जाता हूँ। उसे सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसके पास भोजन नहीं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था कैसे होगी। उसे बस सोचना है कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए और मैं उस पर्याप्त व्यवस्था को तैयार करने में लग जाता हूँ। उसके लिए तत्पर कर देता हूँ उन चीजों को जो कि उसे चाहिए। बस उसे सोचने की आवश्यकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य गूढ़ ध्यान यानी कि बहुत सारा ध्यान, जप और तपस्या कर सके। जब वो इसमें स्फलित हो जाता है और उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब मनुष्य जो सोचता है उसका हर कार्य अपने आप होने लग जाता है। यही है मेरी शरण ग्रहण करना। मेरी शरण में आने के बाद किसी को कभी भी सोचना नहीं पड़ जाता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। वो किसी चीज की कामना भी नहीं करता है कि मुझे यही चाहिए, इसी तरह से मैं अपना जीवन यापन करूं, बल्कि वह हर चीज से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या से, लोभ से, द्वेष से, घृणा से, पाप से और अहंकार से, मद से, यानी कि सभी चीजों से दूर होने के बाद वह पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे भजते हैं वो मेरे हो जाते हैं और मैं अपनी चीजों का ख्याल बहुत अच्छे से रखता हूँ, उसे किसी का होने नहीं देता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं भजते हैं मैं उसकी ओर पलट कर भी नहीं देखता हूँ, देखना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं मेरी कृपा दृष्टि उन पर कभी नहीं होती है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। जो लक्ष्य करके मनुष्य ईश्वर को भजता है, भगवान उसकी उस लक्ष्य की साधना में जुट जाते हैं, तत्पर दिखाते हैं ताकि वह उस लक्ष्य तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है। मनुष्य को हर तरह से ईश्वर की ओर आश्रित होना चाहिए, एक आश्रय उनका ही लेना चाहिए। मनुष्य का परम लक्ष्य भगवान ही होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही हर मनुष्य का लक्ष्य होता है। और इसलिए हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं। इसलिए उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है और न ही कोई शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल माने गए हैं। इसलिए कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तपास्य महम वर्षम निगृह नाम्युस्तसृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझी में हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। गर्मी के दिनों में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में यानी कि बारिश के दिनों में ही अनवरत वर्षा झड़ी लग जाती है, बहुत बारिश होती है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण ही मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए दूसरे शब्दों में वे पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं जाना जाता है। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। इसलिए समस्त भौतिक में युक्त यह विराट
विश्व रूप भी श्री कृष्ण ही है एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते हुए वंशी बजाने वाले श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम सबको चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सबके कर्ता धर्ता हैं। वही परम पिता हैं, वही माता है, वही हमारे दादा नाना चाचा सब कुछ हैं। जो लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो मनुष्य धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं करते हैं। ईश्वर के ऊपर जो मनुष्य विश्वास बनाकर रखता है, ईश्वर भी अपना विश्वास अटल करवाने में पीछे नहीं हटते हैं। वो बता देते हैं कि देखो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। त्रैविद्या माँ सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा सर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्य माँ साध सुरेंद्र लोक मशनंती दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र वार्षिक स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, जहाँ देवता सोमरस पान करते हैं। त्रय विद्या शब्द तीनों वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते हैं। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तविक में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। जैसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी का उपासक हूँ, सभी मेरी ही शरण में रहते हैं। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, असल में वो मेरी ही पूजा आराधना करते हैं। मेरे ही शरीर से सभी छोटे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य माने चाहे ना माने, मैं ही सबका रखवाला हूँ और सब के लिए मैं ही प्रेरित रहता हूँ। मैं ही उसका सब कर्म करता हूँ। मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही दया हूँ, मैं ही कृपा हूँ, मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ और मुझ में ही आसक्त होना सभी की मर्जी होनी चाहिए, ताकि वो लोग मुझ तक पहुँच सकें और अपने जीवन के इन समय से, जो कि हमेशा जन्म और मृत्यु में लगे रहते हैं, इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। मैं हमेशा ही सबकी रक्षा करता हूँ, सबके लिए तत्पर रहता हूँ, सभी जीव मुझसे हैं। जिस तरह से ये कथा यहीं संपन्न होती है।